हेलो दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। शिव महापुराण प्रथम अध्याय। नैमिषारण्य की दिव्य सभा और शिव महापुराण का आरंभ। ओम नमः शिवाय। भारत की पवित्र भूमि पर एक ऐसा दिव्य वन था जिसका नाम था नैमिषारण्य। यह केवल एक वन नहीं बल्कि तप, ज्ञान और भक्ति का महान केंद्र माना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान की पावन मिट्टी पर अनगिनत ऋषि मुनियों ने वर्षों तक कठोर तपस्या करके ईश्वर का साक्षात्कार किया था। एक समय की बात है, कलयुग का प्रभाव धीरे धीरे पृथ्वी पर बढ़ने लगा था। लोगों के मन में लोभ, मोह, क्रोध और अहंकार का विस्तार हो रहा था। धर्म का पालन कठिन होता जा रहा था और सत्य का मार्ग छोड़कर लोग भौतिक सुखों के पीछे भाग रहे थे। इसी चिंता से व्याकुल होकर अनेक महान ऋषि मुनि नैमिषारण्य में एक विशाल यज्ञ के लिए एकत्र हुए। उनका उद्देश्य केवल अपना कल्याण नहीं था बल्कि समस्त मानव जात के लिए ऐसा मार्ग खोजना था जिससे कलयुग में भी मनुष्य धर्म, भक्ति और मोक्ष का मार्ग प्राप्त कर सके। यज्ञ आरंभ होने से पहले सभी ऋषियों ने एक दूसरे का सम्मान किया और ईश्वर का स्मरण किया। वातावरण वैदिक मंत्रों से गूंज उठा। मंद मंद बहती वायु, पक्षियों का मधुर कलरव और हवन की सुगंध पूरे वन को दिव्यता से भर रही थी। उसी समय वहां महान विद्वान सूत जी महाराज पधारे। वे वेदों, पुराणों और प्राचीन ज्ञान के महान ज्ञाता थे। उन्होंने अनेक महर्षियों से दिव्य कथाएं सुनी थीं और उनका उद्देश्य था कि यह ज्ञान जन जन तक पहुँचे। सभी ऋषि आदर पूर्वक अपने आसनों से उठे। उन्होंने सूत जी का स्वागत किया, उनके चरणों में प्रणाम किया और उन्हें सर्वोच्च आसन पर विराजमान किया। ऋषियों के प्रमुख शौनक मुनि ने विनम्र स्वर में कहा, हे सूत जी, आप समस्त पुराणों के ज्ञाता हैं। आपने महेश व्यास और अन्य महान ऋषियों से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया है। आज हम आपसे ऐसी कथा सुनना चाहते हैं जो केवल मनोरंजन ना करे बल्कि मानव जीवन को दिशा दे। हमें बताइए कि कलयुग में मनुष्य पापों से कैसे मुक्त हो सकता है, उसे सच्ची शांति और भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है। सूत जी ने सभी ऋषियों की ओर प्रेम और करुणा से देखा। उन्होंने कहा, हे महान ऋषियों, आपने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। जो व्यक्ति ऐसे प्रश्न करता है वह स्वयं ही मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। संसार में अनेक शास्त्र हैं, अनेक व्रत हैं, अनेक यज्ञ हैं, किंतु उनमें से कुछ ही ऐसे हैं जो सीधे भगवान की भक्ति और आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। इसके बाद सूत जी ने भगवान शिव का ध्यान किया। उन्होंने कहा, सबसे पहले हम उन भगवान शिव को प्रणाम करते हैं जो सृष्टि के आदि, मध्य और अंत से परे हैं, जो निराकार भी हैं और भक्तों के लिए साकार भी, जो करुणा के सागर हैं और एक क्षण में अपने भक्तों के दुख दूर कर देते हैं। सूत जी बोले, भगवान शिव केवल देवताओं के देव नहीं हैं, वे समस्त ब्रह्मांड के आधार हैं। वे समय से भी परे हैं। जब कुछ भी नहीं था तब भी शिव थे। जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा
तब भी शिव ही रहेंगे। सभा में बैठे सभी ऋषि मंत्र मुग्ध होकर यह दिव्य वचन सुन रहे थे। सूत जी ने आगे कहा, जो श्रद्धा से शिव की कथा सुनता है उसके भीतर का अज्ञान धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। उसके जीवन में विवेक, भक्ति और आत्मविश्वास का प्रकाश फैलने लगता है। इसलिए आज मैं आपको भगवान शिव की महान कथा सुनाऊंगा, जिसे सुनकर मनुष्य के जीवन का कल्याण होता है। इतना कहते ही पूरे नैमिषारण्य में अद्भुत शांति छा गई। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो स्वयं देवता भी इस दिव्य कथा को सुनने के लिए वहां उपस्थित हो गए हों। यहीं से आरंभ होती है शिव महापुराण की पवित्र यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो केवल कथाओं का संग्रह नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला, धर्म का सार और भगवान शिव की अनंत महिमा का मार्ग है।